हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस पर। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है साथियों, और ऐसे ज्यादातर कोशिश करेंगे पेपरों में आपके आए इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन है, देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, आप उनको देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इनकी शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि क्वेश्चन को देखोगे और आप इनके आंसर दे दोगे। ठीक है साथी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं, कड़ियों के हैं। पहले मैंने एक टॉपिक कराया भी था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन रह गए थे, तो आज कर लेते हैं उनको। देखो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो किस तरीके से बताओगे। तो मैंने ये दो क्वेश्चन एक जैसे लिए हैं, दो क्वेश्चन एक जैसे लिए हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कड़ी के अंदर कोई संख्या है प्लस फिर वही संख्या कड़ी में, प्लस फिर वही संख्या कड़ी में, और डॉट डैश डैश कहां तक जा रही है, वो इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे बताओगे साथियों। तो जो भी संख्या होती है अंदर, पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो संख्या एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस मेथड को लगा पाओगे। तो 42 है, आप 42 पे क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर भी ऐसे करना क्रमागत हो। ठीक है, क्रमागत, केवल 1 का डिफरेंस हो इसमें। कितने का, 1 का। तो बताइए वो संख्या कौन सी है जिनमें 1 का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई करने 42 है। तो आप देख पा रहे होंगे 7 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 का डिफरेंस है इन दोनों में, है कि नहीं। 1 का ही तो डिफरेंस है, तो ये 42 आ पा रही है। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर आप बीच में प्लस का साइन है तो ये वाला आंसर है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आंसर, ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए होता है साथियों। अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा। उसमें जो भी दो फैक्टर होंगे उसमें जो बड़ा वाला फैक्टर है गुणनखंड, वो उसका आंसर होगा प्लस के लिए। ठीक है साथी, तो हम बस यही देखेंगे। और ये जो छोटा वाला है वो माइनस के लिए होता है, जैसे अगले क्वेश्चन में आएगा। तो देखो इसके मैंने फैक्टर किए, कितना है 742, तो इसका आंसर कितना है 7। समझ पा रहे हो। इसको देखो 110 के ऐसे फैक्टर करो और 1 का ही डिफरेंस हो, तो आप देख पा रहे हो 11 मल्टीप्लाई 10, तो 11 ढाई 110, प्लस है ना बीच में, तो कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला यानी 11, है कि नहीं। आया समझ। ठीक है, इसको देखो जरा, इसमें देखो माइनस है, इसमें क्या है, माइनस। तो मैंने बताया था माइनस के लिए आपको छोटा वाला लेना है, लेकिन पहले फैक्टर करो। 72 है, 72 के ऐसे फैक्टर जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो 9 8 72, है कि नहीं। बीच में माइनस है, इसलिए आंसर कौन सा होगा इसमें, छोटा वाला होगा। नहीं होगा, कौन सा होगा, छोटा वाला। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला लिख दिया, यानी कि 8। इसको देखो 20 है, माइनस का है, तो 20 के फैक्टर करो, 5 चौक 20। ठीक है साथी, तो इसमें बीच चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो आंसर कौन सा होगा, 4, छोटी संख्या। ठीक है साथी, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए साथी जो भी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और क्वेश्चन आपके लिए कराते रहेंगे। आगे दिए गए इन क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, नए क्वेश्चन और देखिए साथी, कुछ क्वेश्चन और देखिए, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अब क्या था, उसमें बीच में जो साइन था वो पहले प्लस या माइनस आ रहा था। ठीक है, हमने किए थे उसमें प्लस या फिर माइनस आ रहा था। अब ये क्या है, अब ये इनटू वाले हैं, मल्टीप्लाई वाले हैं, इसमें ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्या होगा, इनटू होगा, यानी गुणा वाले। √5 मल्टीप्लाई फिर √5 मल्टीप्लाई फिर √5, यानी कि कड़ी में ये √5 इंटू √5 द्वारा आता जा रहा है। ठीक है, और कहां तक, इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना दोस्तों, इन्फिनिटी। ऐसे देखो ये भी है इन्फिनिटी, ये देखो ये इन्फिनिटी नहीं है, ये 1 2 3 बार ही है, इसमें 1 2 3 4 बार ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लो जरा। ये देखो इन्फिनिटी है। अब कभी भी इनटू में आपको कोई संख्या रूट के अंदर इन्फिनिटी बार दे, तो उसका जो आंसर होता है साथ ही वही होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या उसके अंदर है वही उसका आंसर है। इसको देखो जरा, कितनी बार है, 4 बार है, कितना आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कितना, 7। ये 4 बार हो या 5 बार हो या 6 बार हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इन्फिनिटी देखना है। अगर आपको ये इन्फिनिटी है तो आपको यही आंसर लिखना है, जो भी संख्या आ रही है रिपीट होकर के। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है ये इन्फिनिटी होगा, इस सवाल में अंतर समझना, ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा क्वेश्चन जो इनटू में इस तरीके से चल रहा है और इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो उसकी वैल्यू वही होती है जो संख्या उसमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है साथी, तो ये आंसर समझ में आया। ठीक, इसको देखो जरा, इसका थोड़ा सा समझना है आपको।
अब देखो इसमें ये इन्फिनिटी बार नहीं है, कितनी बार है, 3 बार है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो जरा, मैं इसको न सूत्र दिखाता हूं इसका। जैसे अगर x फिर x फिर x इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दिखाई दे रही है आपको यहां पर वही संख्या लिखनी है, ठीक। और उसके ऊपर यहाँ पे 2 की पावर, ये कितनी बार है, 1 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखोगे और फिर -1 करोगे और अपॉन में भी 2 की पावर 3 लिखोगे। ये सूत्र है इसका, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बराबर में वही संख्या लिखना जो यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। और उस पे पावर क्या लगाओगे, यहाँ 2 रहने वाला है, यहाँ 2 ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वो पावर आएगी जितनी बार ये है। अगर 1 2 3 बार है 3 लगाना, 4 बार है तो 4 लगाना। जो संख्या यहाँ पे रखी है वही अपॉन में रख देना, ये वाली -1 आपको ऊपर करना ही है, ठीक है साथी। तो आप इसको देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले 3 रखूंगा और 3 की पावर क्या करूंगा, यहाँ 2 की पावर कितनी लगाऊंगा, 1 2 3 बार है ना, तो 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 3 और -1 और अपॉन में भी 2 की पावर 3, ठीक है साथी। अब देखो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस हिसाब से आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या तो 7 और अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर ऑप्शन 4 है तो उनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा कि पावरों में 1 का डिफरेंस होगा, और ध्यान रखना ऊपर वाली पावर कम होगी नीचे वाली से, ठीक है। वही ऐसे सवालों का वही आंसर होगा। अगर 2 है तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर एक केवल 1 दे रखा है इस टाइप का कि 1 का ही डिफरेंस है पावर में, तो आप उसी को लगा देना। लेकिन ध्यान रखना यही सवाल होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये, ठीक है साथी। आप इसको देखो, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 5 की पावर क्या लगाऊंगा, ऊपर 2 ही रहने वाला है और 2 की पावर कितनी आएगी, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना, पावर 4 आएगी। यहाँ पे -1 करेंगे और बट्टे में भी पावर ये वाली आएगी 2 की पावर 4। तो साथ ही 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 चौक 16 और 16 में से 1 गया तो 15 और अपॉन में पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया ना, 1 का डिफरेंस ये था, ठीक। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है साथी। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चन है सारे, ठीक है, रफ करते हैं इनको साथी। कुछ क्वेश्चन और देखिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे। देखिए जरा, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अंतर क्या है देख पा रहे हो, अंतर ये है कि मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर प्लस 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 करके और इंफिनिटी तक है तो आपको इस संख्या के क्रमागत फैक्टर करने हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होता था, माइनस था तो छोटा वाला आंसर होता था, वही तो बताया था। लेकिन क्या आप देखो क्या इनके फैक्टर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कभी क्या क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसी संख्या आ जाती है जिसके फैक्टर हम नहीं कर पाते। जब आप फैक्टर नहीं कर पाते तो आप उसका आंसर किस तरीके से देखो, उस चीज को देखिए। क्या 3 मैंने यहाँ पे रखा, क्या 3 के ऐसे 2 फैक्टर हो सकते हैं कि जिनका डिफरेंस मानो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। तो आप जरा समझो, इसका जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू बतानी है वो ये आएगी अंडर रूट में 4n प्लस वन और -+1 अपॉन 2। ये प्लस वाले का सूत्र है, ठीक है साथी, ये प्लस वाले का सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथी, आपको प्लस वाले का सूत्र ध्यान रखना है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन में ये लगाता हूं, तो देखो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा इसको अंडर रूट में 4 इंटू इस n की जगह क्या लगाएंगे, क्या ये संख्या 3 है ना, तो मैं 3 लगा दूंगा और ये +1 और ये क्या है +1 अपॉन, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 4 की 12 और 1 13 +1 अपॉन 2। साथ ही आप देखना ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये ना दे रखा हो तो आप समझ जाना ऑप्शन में अगर ये आंसर नहीं दे रखा तो उसने क्या किया होगा, √13 की वैल्यू लगाई होगी। यानी 13 का वर्गमूल आप जानते हो, 13 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 13 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 3 3 9, 4 बचे, ये 6 हो गया। अब 4 में जाएगा नहीं, 10 गया, 0 0 लगा लेंगे। ये निकालना आप पे आना चाहिए, नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सिखा देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0 यहाँ मैंने उतार लिए, यहाँ पर भी आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, कोई एक संख्या फिर लेनी पड़ेगी। लगभग 5 लो, 5 पंजे 25, 5 बार गया, 5 पंजे 25, 2 5 30 32 32,
ये आप लगा लगभग ये आएगा 3.5। ठीक है साथी, कितना आएगा 3.5। तो जब आप इसकी जगह रखोगे 3.5 और +1/2, तो आप देखना 3.5 और ये कितना हो गया 4.5/2, ये 2 दूनी 4.25, लगभग इतना आ रहा होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, लगभग इतना आंसर आ रहा होगा। ठीक है साथी, आप इसको देख पा रहे होंगे, आप इसको खुद करोगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से करोगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करोगे। देखो बता देते हैं। अब मुझे पता है फैक्टर तो होंगे नहीं दो ऐसे कि क्रमागत हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अंडरवुड में 4a होता है, 4 × a या n की जगह पे 7 और +1 लगाएंगे और यहाँ पे +1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना। 7 चौक 28 और 1 29 और +1/2। इसका वर्गमूल निकालना आप इस तरीके से। ठीक है, और ये सॉल्व कर लेना। अब देखो ये प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। माइनस वाले में कोई खास अंतर नहीं है, यही है। अंडरवुड में 4 × n की जगह कितना लगाओगे 11 और +1 तो यहाँ करोगे, लेकिन यहाँ -1 आएगा। आपको सिर्फ ये करना है, आपको ये करना है, -1 यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है 2, जैसे कि उसमें लिख रहे थे। ठीक है साथी, तो ये आपको करना है। तो ध्यान रखना इन चीजों को। ये सूत्र अगर आप इनको ध्यान रख पाओगे तभी क्वेश्चनों को कर पाओगे। 11 चौक 44 और 1 45, रूट के अंदर 45 -1/2 और इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है साथी, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करेंगे इसमें। साथी कुछ क्वेश्चन और देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देख पा रहे होगे। इसमें इन्फिनिटी वगैरह नहीं है, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है वही करड़ी का ही। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो हम कर चुके हैं उनमें से तो है नहीं है। अब क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं, संख्या सब अलग अलग है, तो फिर हम रूट के अंदर लास्ट से उसको सॉल्व करते जाते हैं। ध्यान रखना इन्फिनिटी वगैरह कुछ ना हो। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो मौखिक का क्वेश्चन है, आप इसका वैसे ही कर दोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 16 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा 4, 4 को 21 में जोड़ेंगे, 21 और 4 25, 25 का फिर वर्गमूल निकालो कितना आएगा 5, 5 को फिर 11 में जोड़ोगे, 5 और 11 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। आपको यही करना था, देख लीजिए एक बार। 11 + 21 प्लस और 16 का वर्गमूल 4। जब हमने ये सॉल्व किया 11 + 21 और 4 25, तो जब हमने 25 का वर्गमूल किया तो 5 आया, 11 और 5 ये आ गया 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप उसको अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है साथी, इसको देखो जरा, इसको देखो जरा। ये क्वेश्चन 30 साथी, इसमें यहाँ पे रूल लगाना, यहाँ पे रूल लगाना। ठीक है साथी, ये रूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये था, लिख नहीं पाए। इसको देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, संख्या सब अलग अलग है, लास्ट से सॉल्व करेंगे। बस इसमें माइनस का है, उसमें प्लस का था, इतना आपको काम करना है। देखो 16 है, 16 का वर्गमूल 4 और 20 में से 4 घटा तो कितना बचा 16, 20 में से 4 गया तो 16, फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 और 29 में से वो 4 घटाना कितना बचेगा 25, 25 का फिर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5, फिर 30 में से उस 5 को घटाएंगे कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे करना देखो एक बार समझ लो। 30 - 29 - 20 - 16 का वर्गमूल है, ये कितना आता है 4। 30 - 29 - 20 में से 4 गया तो कितना आया साथी 16 और 16 का वर्गमूल क्या निकालेंगे 4। यहाँ पे एक बार चलो मैं दिखा देता हूँ 16। 30 - 29 - 16 का वर्गमूल फिर 4, फिर इसमें वही करना। 30 - 29 में से 4 गया तो कितना बचा 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो दोस्तों ये कितना आएगा 30 में से 5 गया 25 और 25 का वर्गमूल 5, वही तो मैंने लिखा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूर नहीं है आपको इसको दिखाई। ठीक है साथी, उस क्वेश्चन को देखे जरा, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वर्गमूल पूछ रहा है। क्या कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करो, या आपसे इसमें ये भी कह सकता है कि 5 + के 2√6, ये इसको डायरेक्ट आपको ये भी दे सकता है कि इसकी मान ज्ञात करो कि इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है। साथ ही अगर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है,
ठीक है, वर्गमूल का मतलब है उसका अंडर रूट निकालना है। अब मैं इसका स्क्वायर बना लो अंदर, जैसे ही आप स्क्वायर बना लोगे उस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं देखो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप इसमें पेन भी नहीं चलाओगे और आप इसमें क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। किस तरीके से वो देखो, हमें क्या करना है, जो भी है संख्या प्लस माइनस जो भी है इधर वाली, उसको छोड़ के हमें इस संख्या पे ध्यान देना है, ठीक है। और इस संख्या को मैं किसका नंबर बनाऊंगा, 2ab का नंबर बनाऊंगा। कैसे, उसको देखो, इस पूरी को क्या बनाएंगे, 2 इंटू और a इंटू बी। भाई 2 तो ऑलरेडी है, 2 तो है, अब a इंटू बी में तोड़ो। अब उस संख्या को मुझे पता है 2ab का नंबर ये है, तो इसमें जो है ये a इंटू बी का ही तो मल्टीप्लाई होगा, a और b का तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 3 और 2 यही तो आएगा, और रूट में थी इसलिए मैंने ये रूट लिख दिया, तो ये हो गया 2ab। इसका मतलब ये a है, ये b है। इसका मतलब इधर जो संख्या होंगी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगी। इसका मतलब है 5 को ऐसे लिख लो, इस 5 को √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। 5 को नहीं लिख सकते ऐसे भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस स्क्वायर करेंगे √2 का 2, तो 3 और 2 5, वही 5 लिख दिया है। तो ये मैंने √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कर दिया इसको, और ये इसमें था ही प्लस ये वाली 2√3 इंटू √2, तो ये संख्या क्या है, ये फॉर्मूला बन गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा जो कि पहले से उसने लगा के दे रखा था, ठीक है। तो ये √3 प्लस √2 ये मेरा इसका वर्गमूल है। लेकिन आप कैसे करोगे, ये इतना वहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे इसका वर्गमूल पूछा गया है तो सीधी सीधी बात है कि इस साइन से इधर वाला जो रूट के अंदर है उसको आप 2ab में तोड़ोगे, 2 अपनी तरफ से लिखोगे, यहां पर जो भी है, ठीक है। अब इनटू, अब रूट वाली संख्या के फैक्टर करो कि जोड़ने पर ये आ जाए, तो मुझे पता है √3 इंटू √2 है, ठीक है। अगर बीच में प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा देना, √3 प्लस √2, आपका यही आंसर होगा। अगर यह माइनस है तो बीच में माइनस लगा देना, आपका आंसर वही होगा, ठीक है साथी। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, 10 √10 माइनस के √84। आप इसको कैसे कर पाओगे, बहुत सिंपल है, देखिए 84 है, 84 को वही 2ab का नंबर बनाएंगे, किसका, 2ab का। तो मैंने क्या किया, पहले इसको फैक्टर करो, क्योंकि 2 भी तो लगाना है, तो 2 तो भी आना है नहीं है, तो 84 को जैसे मैं 84 को गुणनखंड करूंगा, 84 का 2 चौक 2 दूनी 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है। और ये 3 सत्ते और 7 एकम, तो दोस्तों ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये मेरे फैक्टर आए। तो आप देख पा रहे होंगे 10 और जो 84 है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसमें से 2 का जोड़ा मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 अंडर रूट में 3 इंटू 7 यही तो बचा, माइनस यही तो बचेगा बस। अब इसका इससे ही आ जाएगा मेरा, देखो पहले से गुणनखंड कर लिए मैंने, जो 21 बचता मैंने पहले कर लिया 7 से 21, मुझे पता है जोड़ने पे 10 यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, घटाने √7 और माइनस, ये माइनस है ना तो बीच में बस माइनस लगाना है ऐसे, यही मेरा आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि ये ए भी जो होता है ना प्लस या माइनस करके, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है। और जोड़ने पे इन दोनों को ये आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये वर्गमूल निकालना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके, बस हमें ये बनाना पड़ता है 2ab का नंबर, ठीक है साथी। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके 2-4, ठीक है साथी, बढ़िया से क्वेश्चन और लेते हैं, रफ करते हैं इसको। साथी देखिए एक क्वेश्चन और नया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, समझिए जरा इसको। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इंटू है और पूछ रहा है बताओ क्या आएगा, 4 ऑप्शन होंगे उसमें दे रखा हुआ, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज समझ लो, जैसे अगर यहाँ पे कोई कर्डिग्राम 3 है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की पावर 1/3, मतलब जो भी कर्डिग्राम होता है अपॉन में आता है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर ये कुछ ऐसे होता, कर्डिग्राम या 5 हो और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसकी जो भी पावर है x की वह तो ऊपर ही रहनी है, लेकिन अपॉन में जो भी कर्डिग्राम है वो आ जाएगा। बात समझ में आई, वही चीज हम यहाँ लगाएंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो भी कर्डिग्राम है वो अपॉन में आएगा, और ये तो 5 की पावर 9 है ही है ना, ये तो 5 की पावर 9 है, तो इसको जो पावर दे रखी है 9 उसके बट्टे में क्या आएगा 3 और 6, यानी 3 गुणा 6, समझ पा रहे हो। इसके बाद जब किसी संख्या पे कोई पावर होती है तो वो गुणा ही में तो होती है, पावर से गुणा हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। इसको अब देखो ये इंटू है तो हम यहाँ इंटू करेंगे, इसी तरीके से होगा 5 की पावर
ये 9 तो है ही है, इसके अपॉन में क्या आएगा 6 गुणा 3, और ऊपर क्या है 4, तो ये इंटू में पावर आ जाएगी 4, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है साथी, इसको देखो जरा, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो देखो 3 से 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है साथी, तो और ये 2 से 4 कट जाएगी, 2 दूनी 4। इसी तरीके से इसको देखो 3 3 9, 3 बार 3 से 6 के बाद 2 बार, और 2 से 4 2 बार, तो ये 5 की पावर 2 आ गई इंटू 5 की पावर 2 आ गई, और गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 5 की पावर 4 आ गई। ये मेरा आंसर है। और अगर ऑप्शन में 5 की पावर 4 हो तो ये आंसर है, अगर नहीं हो तो इसको सॉल्व करके दे रखा होगा 5 की पावर उसको, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, या फिर इसका आंसर 625 भी हो सकता है, वो तो ऑप्शन बताएंगे आपको। ठीक है साथी, तो ये क्वेश्चन नया था, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, पीछे करवा चुका हूं मैं, रिपीट हो रही है संख्या है और इन्फिनिटी तक नहीं है, एक जैसी संख्या है। तो ध्यान करो मैंने इसका क्या बताया था, अगर इन्फिनिटी तक होती इनटू में तो मेरा आंसर 2 था। ठीक है, अगर इन्फिनिटी तक होती डेट डेट डैश तो मेरा आंसर 2 था, लेकिन मैंने इसका एक और तरीका बताया था कि इन्फिनिटी तक नहीं है, तो हमें ये पता करना है कितने, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या थी, 2 की पावर क्या लगा देते 5 -1 अपॉन वही पावर। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था कि पावर देख लो कि ऊपर से एक नीचे ज्यादा होगी और ऊपर एक कम होगी नीचे से हर से। तो देखो इसमें ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इससे एक पावर कम है अंश में, और अंश में एक पावर कम होगी, वही उसका आंसर होगा, और आप चेक कर सकते हो किसी में नहीं है, तो ये मेरा राइट आंसर है। कैसे निकाला वो देख लो, ये 2 है तो 2 की पावर आएगी या कुछ भी, तो यहाँ पे कितनी लगाएंगे, यहाँ पे 2 फिक्स था, 2 की पावर लगाते थे कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 और -1 करते थे और अपॉन में 2 की पावर 5 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से क्या तो 31, और बट्टे में ये 32, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा आंसर। ठीक है साथी, आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, करनी से मुझ पे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे मैंने वो सभी टाइप इसमें लिए हैं। पेपर में एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट होता है, एक एक नंबर आपके काम का है। ठीक है साथी, सपोज करो 82 लाने हैं, उसमें से अगर एक कम रह गया तो पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको बताए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है साथी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे कि हम भी मोटिवेशन हमको मिलता रहे। ठीक है साथी, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।